वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है मीना मलिक। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है रिएक्शन ऑन इंडियन टेम्पल्स बाय फॉरेनर्स फर्स्ट टाइम इन टेम्पल। अच्छा, पहली दफ़ा टेम्पल आए थे शायद। ओह, स्टार्ट करते हैं वीडियो। This big Gopuram behind me, Gopuram is the word for the big entrance gate, is really tall. It is amazing. This already Wow. blows away the temple, the Minpashi temple in Madurai. This is the largest functioning Hindu temple in the world. All right, let's walk through. चीज़ अच्छी लगती है कि हिंदुज़म में सनातन धर्म में बोलूँगी, क्योंकि अगर एक्चुअल वर्ड जो है वो सनातन धर्म है, तो उसमें जो पॉइंट्स जिस तरीके से डिस्कस किए गए, क्योंकि जैसे सन्यास का बीच में जिक्र किया गया, उसके भी कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली है तो आप उनको एक साइड पर छोड़ के तो फिर आप सन्यास आपने ले लिया है। आपने अपनी फैमिली के जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है, उसके बाद जाकर आप कहीं पर इन चीज़ों की तरफ जो है वो जा सकते हैं। These are the horse dung statues. That one broke off, unfortunately. And I have big toe. This is a room with millions of pillars. जय हिंद दोस्तों। एक अमेरिकी कपल जो भारत में पहली बार घूमने आया था और उन्होंने पहली बार एंशिएंट हिंदू मंदिर में दर्शन किए तो काफी भावनात्मक हो गए और कहा ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन और ऐसी फीलिंग कभी महसूस नहीं की। Different carvings inside. All of the little temples in here are for Hindus only, so we can't go in. But when we do kind of peek through the doorway, you can see the statues of the gods, the goddesses, and paintings of flowers on the ceiling. It's more colorful, and they'll have flames and people bowing, praying. Yeah, like this one. Hindus only. But you can still get a little peek from out here. It's a little peek-see, a little bit. So the guy was saying that these paintings are basically Vishnu killing the demons. You can see he's putting his hands, getting all... बीच में भगवत गीता का भी जिक्र हुआ। भगवत गीता का मैं कहूँगी कि वाकई में जो एक कॉन्वर्सेशन है ना लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बीच में, अगर आप उसको, मैं ये बोलूँगी पहली मर्तबा में सुनते हो आपको इतना ज़्यादा उसकी समझ नहीं आती, दूसरी मर्तबा में सुनते हो आपको और समझ आती है, आप उसको बार बार सुनते हो ना आपको हमेशा एक डिफरेंट एंगल से वो जो है वो समझ में आएगी। एंड इवन कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत सारे डिसीजंस और चीज़ें जो हैं आप उससे रिलेट कर पाओगे उन सिचुएशंस में। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा स्टार्ट करना चाहूंगा जहाँ पे हिंदू की जिक्र होता है, हिंदू और सिंधु का। तो बेसिकली पर्शियन जो थे उन्हें जो है वो एस प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, तो हिंदू जो है वो प्रोनाउंस करते, तो वहां से जो ये चीज मिक्सअप हुई। और नो डाउट भगवत गीता की भैया आप बात करें तो आपको जो है ना, क्योंकि वहां पर आपको जो है एक अर्जुन जी जो है उनके दिल में कंफ्यूजन जो है वो नजर आ रही होती है। दोस्तों आपको बता दें कि कैलिफोर्निया का एक कपल भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एंशिएंट हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में घूमने आए थे। वो एक यूट्यूबर भी है और उन्होंने अपने जेफ और ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी शेयर किया है। वो अपने वीडियो में बताते हैं कि इतना एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कभी देखा नहीं, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ आने पर कुछ अलग सा फीलिंग होता है और अपने अंदरूनी शक्ति का भी एहसास होता है। उन्होंने यहाँ के मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी तो ये भाई साहब बहुत प्रभावित हो गए। दोस्तों पश्चिमी देशों के कई नागरिक खुद मंदिर के दर्शन के लिए भारत में आते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि उन्हें यहाँ तक लाए और हमारे संस्कृति की जानकारी दे, क्योंकि वो हमारे संस्कृति को जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो हमारा भी यह फर्ज है कि उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे। बता
बता दें कि तमिलनाडु के त्रिची का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यात्मक हिंदू मंदिर है और इसमें 20 सुंदर उत्कीर्ण मंदिर, 39 जटिल मूर्तिकला वाले मंडप और 21 ऊंचे गोपुरम है। मंदिर परिसर 7 संकेंद्रित बाड़ों से घिरा हुआ है जो अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। दोस्तों, पूरे त्रिची में अब तक का सबसे लोकप्रिय स्थान रॉकफोर्ट गणपति मंदिर या ऊंची प्लेयर मंदिर है। इसका नाम इसकी अनूठी निर्माण शैली के कारण पड़ा है। मंदिर की संरचना में एक विशाल चट्टान शामिल है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान माना जाता है, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत से भी पुरानी है। दोस्तों, भारत के मंदिर की शक्ति आध्यात्मिकता की अनुभूति देता है। कहते हैं अगर मनुष्य अपने जीवन में नकारात्मकता और कुछ खोने का एहसास करते हैं तो उन्हें मंदिर में जाकर ध्यान करना चाहिए। इसी कारण जीवन में सकारात्मकता मिलती है और जीने की उम्मीद भी मिलती है। Crow, a mother or wife of temple, planet, Gemini, Jupiter, Mars, Saturn. The Saturn temple. Saturn temple. Okay. You are very powerful. This god is Saturn. The Surya Sun, Okay. our family. Good luck. Here? No, for you. That's all for you. What? You are depending what? बिल्कुल। और मैं ये बात कहूँगी कि भगवत गीता और महाभारत जब आप देखते हो तो सच में आजकल के टाइम के लिहाज से वो आपको बहुत हेल्प करती है। सिचुएशंस जितनी भी उसमें दिखाई गई हैं, क्योंकि बेसिकली जो डिटैचमेंट है वो करना बताया गया कि आपको धर्म का साथ देना है, आपको राइट जो एक रास्ता है उसको फॉलो करना है। फिर आगे बेशक आपका अपना है या कोई भी है, लेकिन आपको जो हक है, जो सही बात है, उसी का साथ देना है। और मुझे लगता है कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि जब हमारे अपनों पर कोई चीज आती है तो हमारे रूल्स और हो जाते हैं, जब किसी और पर आती है तो हमारे रूल्स और हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल सच में ये जो सिचुएशन दिखाते हैं ना, और जैसे अर्जुन के मन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं और सवाल आ रहे होते हैं, वो वाकई में आजकल के टाइम में आपको अपनों के लिए आते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन जब बनती हैं आपको नहीं समझ आता कि अगला बंदा ये समझेगा कि आप सेल्फिश हो रहे हो, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप सेल्फिश नहीं, आप सही का साथ दे रहे हो। अब इसमें भी बहुत ज्यादा ना एक वो चीज आती है कि आपका यहाँ से क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए कि भाई आपके अंदर ईगो है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही कह रही हूँ या कह रहा हूँ। आई थिंक आपको वो चीज बहुत क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि नहीं ये ईगो तो एक साइड पर है, बट जो धर्म है, जो सही बात है, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। असल में ना चीजों को लेकर हमारे अपनों की तरफ से ना इतनी कंफ्यूजन जो है ना वो भर दी जाती है ना कि आप जो है ना समझ नहीं पाते हकीकत में कि आपको किस चीज का जो है वो साथ जो है वो देना चाहिए। क्योंकि आप महाभारत में भी देखें तो आपको यही चीज जो है वो नजर आती है कि भाई एक बंदा अपनी होल्डिंग रखने के लिए जो है ना बाकी सारी चीजों को जो है वो इग्नोर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये जो भी मतलब ये तो क्या, जो भी शख्स इंडिया जब आते हैं वो इस तरीके से जब पुराने टेम्पल्स को देखते हैं, वाकई हैरान होते हैं यार। उस दौर में मैं कहता हूँ पता नहीं कैसे पॉसिबल हुआ इस तरीके से चीज़ें बनाना, इस तरीके से टेम्पल्स बनाना, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी, इतनी मशीनरी नहीं थी। तो किस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई है, आज इंसानी अक्ल हैरान होती है। ये तो एक टेम्पल है, कई ऐसे टेम्पल्स हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को किस तरीके से तराश के किस तरीके से उनको काटा गया, किस तरीके से उन पे मूर्तियाँ, मतलब उसमें आर्ट का काम, उसमें चीज़ों का काम। अच्छा, वो जो चीज़ें बनाई गई हैं, कहते हैं
वो भी पूरी पूरी कहानियाँ हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस किसी भी आर्टिस्ट ने कुरेद दिया और नक्शा निगारी कर दी। वो भी कहते हैं बाकायदा वो भी एक तरह से स्टोरियाँ हैं और मैसेज हैं। कहते हैं कि किसी ज़माने में स्कूल और कॉलेज नहीं होते थे, यही ये सिखाया जाता था। टेम्पल में ही एजुकेशन होती थी। ओह। गुरु जो मतलब है कि गुरु गुरु होते थे, ध्यान। तो वो यहीं आते थे, बच्चे भी और टीचर भी, और टेम्पल्स में ही चीज़ें सिखाई जाती थी। बाकायदा वहाँ पे दीवारों पे नक्शो निगारी कोई होती थी। तो मैं वाकई मतलब है कि कोई भी आएगा दुनिया का शख्स, अंग्रेज़ हो कोई बाद भी में हो, वो किताबें कॉपियाँ ये सब निकली हाँ वो तो होंगी। बात की बात है, लेकिन मैं कहूँगा जो भी आएगा वो वाकई हैरान होगा जिस तरीके से ये हैरान थे बिल्कुल, कि किस तरीके से ये एक शाहकार बनाए गए। बिल्कुल। और मैं ये देख रही थी कि एक एक बंदों ने जिस तरह हाथ से मेहनत की है, जो इनमें अभी तक भी लाइन्स आ रही है। मैं यही बता रही थी हनी को कि वो अभी तक भी वो ये नहीं कि मिट गई हो, घिस गई हो, वो अभी तक भी प्रॉपर एक लाइन्स नज़र आ रही है। एक एक आइज़ देखो, नोज़ देखो, और जो प्लर के पास जो खड़े हुए और हॉर्स बने हुए, काव बने हुए, गाय वगैरह, लेकिन एक एक अब तक भी वो उनके चीज़ें नज़र आती है। सही। और हाथों से वो कितना मेहनत की बाकायदा है। ऐसी तराशा जाता ऐसी है। चीज़ें भी दिखी हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि उस दौर में होती हाँ, थी। हाँ। यानी मिसाल के तौर पर कई उड़न तश्तरियाँ, हाँ, उड़न तश्तरियाँ, ये देख लो। मिसाइल, बिल्कुल। उस दौर में कौन से वो मिसाइल नहीं थे। हाँ, ये देख लो ना कि जिस तरीके से ये रावण की जो भूमि थी, लंकापति रावण, उसकी जो भूमि थी वो सोने की लंका थी उसकी उस सही। दौर पे। तो सोने की पूरी लंका आप ये देखो उस दौर में किसने बनाई होगी, बिल्कुल कैसे बनाई होगी। उसमें कैसे सेटअप करा होगा, किसने क्या करा होगा, जो सही। पूरी सोने की लंका थी उसकी। सही। और वो बलशालियों का बलशाली बोलते थे। क्यों बोला गया है, ये जो हमारे भाई थे उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि महाभारत के अंदर आप देखो ना तो आज का निचोड़ है, हाँ, आज रामायण का हो या सारा महाभारत। आपको निचोड़ मिलेगा। और आप अपने जो ये घरेलू टेंस में फंसे हुए हो, तो ये कि जिसने देखा है, जिसने पढ़ा है, तो उसको पता है कि यार मुझे किस तरह फेस ऑफ करना है। लेकिन जिनको पता ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो वो गुस्सा में रहेगा, सेंस ट्यूमर उसका बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मुझे किस तरह फेस करना है, किस वो सिचुएशन में कैसे क्या अमल करना है, handle क्या करना है। रिएक्ट करना है। बहुत अच्छी बात बोली कि हम अपनों के साथ कुछ होता है तो हम बिल्कुल फेवर पे चले जाते हैं। नहीं, ये सबसे गलत है। आप 4 अपनों की सुन रहे हो ना, तो एक बार वाले की भी सुनो कि यार ऐसा भी करना चाहिए था, ऐसा भी होना चाहिए था। अच्छा, ये ये पता है, जितनी भी सिचुएशंस होती है नहीं, हाँ। तो ये दोनों तरफा जो एक होता है ना, बंदा एक की सुन के दूसरे से मूड ऑफ, या इसने इस तरह करा है छोड़ो, ये चाहे वो आपके भी अगेंस्ट जा रहा हो, आप 2 पार्टी की बात सुनो। जब तक आप दोनों को बिठा के दोनों की बातें डिस्कस नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तब तक गलतियों का आपको पता नहीं गलत चलेगा। आपका अपना भी हो मेरी सकता है। हाँ, मेरी जो बिल्कुल। एक माइंड होता है ना, मेरा एक बड़ा माइंड है कि मैं कभी भी एक की सुन के नहीं चलता हूँ। सही। मैं कभी भी नहीं चलता हूँ, मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, अगर इसने ये कहा है तो मुझे वहाँ से ही पता चलेगा तो ही मैं मानूंगा। बिल्कुल फिर भी मैं नहीं मानता हूँ, फिर एक टर्निंग पॉइंट लेता हूँ कि नहीं यहाँ भी जाना चाहिए। सही। जब मुझे सब बात एक लगती है ना, तब मैं बोलता हूँ कि यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको भी फिर हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, जो ये महाभारत में पांडवों ने करा, पांडवों के साथ करा गया, और जिनका नाम इनको नहीं आ रहा था कि वो बोलता था मैं अपनी मनवा के रखूँ, वो ये था दुर्योधन। अच्छा। दुर्योधन। सही। दुर्योधन बस अपनी ही झूठ का साथ, झूठ का साथ, झूठ का साथ। तो धर्म राजा यही कहता था कि धर्म के मार्ग पे चल। और बाकी बात है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हमें कई मर्तबा महाभारत सुननी पड़ेगी, तब जाके शायद हमें पहली दफ़ा शायद सर से गुजर जाए, दूसरी दफ़ा थोड़ी बिल्कुल। बहुत समझ आए, तीसरी दफ़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, फिर उनमें से अपनी ज़िंदगी नहीं, को बेहतर बनाने के लिए एक देखे, एक बहुत अच्छा श्लोक बोला गया ना, यदा यदानि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संघाटनागाय संघ भवानी युगे। ये महाभारत का सबसे बड़ा श्लोक है।
पूरी महाभारत इसमें समा जाते समा जाती है। अच्छा तो अर्थ जिसने क्या है? महाभारत अर्थ देखी, क्या है? अर्थ ये है कि पूरी कृष्णा जब समझाने का स्टार्ट करता है ना उसको, किसको, अर्जुन को, तो उसको पहला मार्ग ये बोलता है कि मैंने तुझे सब बोल दिया, अच्छा ये मेरे कुछ अल्फाज ये है ना, समझिए मैंने पूरी सब कुछ। सृष्टि समाधि इसमें, फिर भी वो बोलता है कि मुझे समझाओ। अच्छा महाभारत टोटल डायलॉग है, डायलॉग है, तो उसी के अंदर सब कुछ है। हाँ, खैर जो आज जो चलता है वकील और खैर ये वाकई बहुत कुछ सीखा जा सकता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।